मॉर्निंग सर। आह, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग पिछली बार उसमें क्या कर रहे थे, हम लोग ब्लॉग बना रहे थे, राइट? तो ब्लॉग का कंटेंट क्या था? पीपल हु आर इन कानपुर एंड लखनऊ। वो सर्चिंग। डॉक्यूमेंट ग्रुप में शेयर किया था ना मैंने शायद। जी सर। ये एक सेकेंड रुको। कीवर्ड। फर्स्ट ब्लॉग ऑफ 2023। यहाँ पे लिख दो वर्कस्पेट, वरना कंफ्यूजन होगा। बहुत सारी कंपनीज के ब्लॉग्स बनते रहते हैं। ठीक है, वर्कस्पेट। तो हमने गोल क्या सेट किया था? गोल ये सेट किया था, वी वांट पीपल टू रीड आवर ब्लॉग लिविंग इन लखनऊ एंड कानपुर। ठीक है, तो टारगेट क्या था? लखनऊ कानपुर था हमारा। टॉपिक क्या था? गाइड फॉर इमेज साइजेस ऑन सोशल मीडिया चैनल्स। हम एक गाइड बना रहे थे जिसमें लोगों को ये पता चले कि सोशल मीडिया चैनल्स पे किन किन साइज के पोस्ट्स बनते हैं, है ना? क्योंकि हर सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, सबके जो साइजेस हैं, समझ रहे हो, मतलब क्रिएटिव्स के, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया था? हमने कीवर्ड रिसर्च की थी जिसमें हमने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स निकाले थे। ठीक है, रेफरेंस वेबसाइट नहीं डाली हम लोगों ने इसमें। क्या थी रेफरेंस वेबसाइट? क्या थी? ओ, एक विविड करके ऐसे कुछ थी। सही से बताओ यार। वूट हॉट वूट सूट का वूट कुछ था, मैं कर। याद, हॉट हॉट करके कुछ हॉट था। हाँ, सूट। क्या था? वूट हॉट सूट। सूट। HOOT हॉट सूट। SU। अरे बाप रे, गाना कौन गा रहा है यार? विविड जो दूसरी विविड वाली है, इसने कॉपी की थी इसकी। हाँ, अरे वो तो कॉपी बाज था, उसकी कोई बात नहीं है। कॉपी बाजों का कुछ नहीं कर सकते हम लोग, समझ रहे हो? सर ये जो कंटेंट ये लोग ढूंढ के लाते हैं, वैसे कैसे ये लोग करके लाते हैं? जैसे इन्होंने साइज वगैरह देखा और अपने में अपलोड कर दिया, तो इन लोगों की तो फर्स्ट सर हुई है ओरिजिनल। और हम हाँ लोग जी इन्फॉर्मेशन कॉपी हाँ। करते हैं तो कॉपी हो गया ना। एक्सेप्ट कर लीजिए किसको? हमें। अरे तुम तो पहले से हो मोबाइल यार। से आओगे। आ नहीं रहा है अभी। नहीं बेटा, नहीं आ रहा है। तो सर जब हो जाएगा तो हम बता देंगे सब। हाँ ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे भैया? हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट। कैंसिल। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च वगैरह वो अभी इंस्टाग्राम वाला रुक जाओ, पहले ये बता दें, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल वाला फिर छूट जाएगा ना, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए कुछ भी। ठीक, गूगल कीवर्ड रिसर्च हमने टूल, रिसर्च टूल, सोशल मीडिया, इमेज साइजेस, पिक्सेल्स, ये जो है ना हम लोगों ने गूगल रिसर्च से ये टूल निकाले थे कीवर्ड्स, है ना? उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया था? कंटेंट क्रिएशन। इमेज कितने फॉर्मेट होने चाहिए? फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन लिख दो यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट कंटेंट क्रिएशन। क्रिएशन। तो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो, है ना? यही तो था। हम्म। और यस सर। अब मैनेजर कौन है इसका? मैनेजर है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। वही तो मैनेज करेगा ये सब कुछ। तो हम लोग मैनेज करेंगे इसे, है ना? तो अब क्या है? अब सब फिर इसके बाद क्या होता है? इसमें फिर कंटेंट स्ट्रेटजी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कंटेंट स्ट्रेटजी। कंटेंट स्टडी। अब कंटेंट स्ट्रेटजी किस चिड़िया का नाम है? कंटेंट का मतलब सबको पता है। हाँ, जी सर। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? योजना। प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग। ठीक है, तो हम क्या प्लानिंग करेंगे? आज कौन सा मंथ है? जनवरी चल रहा है, ठीक? जनवरी। जनवरी चल रहा है, नहीं चल रहा है? जी। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जितने भी बड़े छोटे पुछल्ले निछल्ले जितने भी बिजनेसेस हैं, वो सब क्या करते हैं? नए साल में नई शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? नए साल में नई शुरुआत नए करते साल हैं। में नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लोगों को ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है? हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है? लखनऊ कानपुर।
अरे वो तो टारगेट एरिया है, टारगेट ऑडियंस क्या है Those who are read our जो blogs, डिजिटल मार्केटिंग जो blogs चलाना पढ़ते चाहते हैं, हैं ना? पीपल, जो blogs पढ़ते हैं सर। स्मॉल बिजनेस ओनर्स, यही तो होगा। जी सर। एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स है ना, को फाउंडर्स, स्टार्टअप्स, आजकल स्टार्टअप्स भी बहुत सारे हो रहे हैं, है ना, शॉपकीपर्स, और कॉलेजेस, स्कूल्स, और बताओ। स्टार्टअप। सर ये शॉपकीप्स ये क्या करेंगे ये ब्लॉग पढ़ के? अरे ब्लॉग पढ़ने की नहीं सर बात बता रहे हैं, मतलब उनको प्रमोट करने के लिए। अरे मेरे पप्पू राम, रुको, हम बता रहे कृष्णा। हम ये कह रहे हैं, हम एक ब्लॉग बना रहे हैं जो इस टॉपिक को कवर कर रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर, अलग अलग नेटवर्क्स के ऊपर कितने किस किस साइज के क्रिएटिव्स बनने चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? यस। क्या बात कर रहे हैं बताओ? किसके साइजेस के वो फोटो वगैरह क्रिएटिव्स बनने चाहिए, चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे कोई भी, जैसे मान लो अभी तुम्हारा कोई बिजनेस हो कल के दिन, ठीक है रोहित, मान लो कल के दिन तुम कोई अपना बिजनेस खोलो और वो बिजनेस पूरा ऑनलाइन वाला हो, क्योंकि आजकल तो हर बिजनेस ऑनलाइन ही चलता है, ठीक। तो तुम क्या करोगे अपने बिजनेस के बारे में? क्या करते हो? उद्घाटन करते हो ना अपनी दुकान का, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यारों को, अगल बगल मोहल्ले के लोगों को बुलाते हो, नहीं बुलाते हो? भैया हमने अपनी शॉप की दुकान उद्घाटन किया है, आप लोग आइए। तो क्या करते हो? पब्लिसिटी करते हो एक तरीके से, पब्लिसिटी करते हैं ना हम लोग, सब लोग। तो पब्लिसिटी हमने की, पब्लिसिटी क्यों की जाती है? पब्लिसिटी क्यों की जाती है? ऑडियंस आने के कस्टमर लिए। आए दुकान पे, सामान लेके जाए। सामान लेके जाए, जिनको जिनको जरूरत हो, भाई हमारा सामान लोग लेके जाए, यही तो होता है। लोगों तो जी अब क्या है, पहले तो भाई मान लो आदमी कार्ड भेजता था, सब भेजता था, है ना। अब व्हाट्सएप पे ही लोग इनविटेशन भेज देते हैं, भेजते नहीं भेजते हैं कि भैया यार आ जाना यार, मान किसी किसी कारण की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, काम की जिम्मेदारी ज़्यादा है, और बुरा ना मानिएगा, सोशल मीडिया पे हमने व्हाट्सएप पे आपको कार्ड भेज दिया है, सब परिवार आइएगा, है ना, होता है नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो होता पहले है। ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होने लग गया सब कुछ। तो वैसे ही व्यापार जितने भी हैं वो सब ऑनलाइन होने लग गए। कैसे होने लग गए? मैंने एक मिठाई की दुकान खोली, ऑनलाइन। मैंने एक मिठाई की दुकान खोली, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी फेसबुक यूजर हैं, इंस्टाग्राम यूजर हैं, या यूट्यूब यूजर हैं, ठीक है, उन सबको टारगेट किया, और टारगेट करके सबको क्या किया, अपने दुकान की शोरूम का एक छोटा सा वीडियो बना के दिखा दिया, नहीं दिखा दिया, और एक ऑफर दे दिया कि हर पहले ऑर्डर पे 1 किलो मिठाई के डब्बे के साथ में 2.5 किलो मिठाई फ्री। क्या कर दिया? सर ऑफर दे दिया उनको, ऑफर दे दिया कि 1 किलो मिठाई खरीदो और 250 ग्राम जो है या आधा किलो मिठाई आपको फ्री मिलेगी हमारी साइड से, ठीक। अब आदमी हो सकता है तुम्हारे उद्घाटन में आने में इंटरेस्टेड हो ना हो, लेकिन आधे किलो मिठाई के लिए भागा आएगा, आएगा या नहीं आएगा? जी। अब इससे फायदा क्या होगा तुम्हारा? मिठाई भी बिक जाएगी, सबको टेस्ट भी पता चल जाएगा, और हमारे कस्टमर भी बन जाएंगे। जब एक बार कोई लेके गया और उसने टेस्ट किया, उसको अच्छा लगा, तो वो नेक्स्ट टाइम खुद भी आएगा और 4 लोगों और बताएगा, यार फलानी दुकान खुली देखो बहुत बढ़िया है, उसके यहाँ से लेने जाएंगे। तो तुमने अपने एडवर्टीजमेंट के लिए किसका यूज किया? सोशल मीडिया का यूज किया, ठीक। अब तुम्हें वीडियो बनाना था, वीडियो किस साइज का बनेगा? क्योंकि तुमने तो सब जगह पोस्ट किया ना, फेसबुक पे भी किया, इंस्टाग्राम पे भी किया, सब जगह किया, लेकिन सब जगह एक ही वीडियो तो एक ही साइज तो जाएगा नहीं, अलग अलग साइजेस जाएंगे ना। तो तुम फिर क्या करोगे? तुमको कोई एक्सपर्ट चाहिए होगा जो उन वीडियोस को या उस क्रिएटिव को डिजाइन करेगा नहीं करेगा? या फिर अगर आप खुद करना चाहते हो, आप पैसे कम करना चाहते हो, खुद करना चाहते हो, तो आपको ये सब जानकारी चाहिए। तो तुम क्या करोगे? तुमको पता नहीं है फेसबुक पे किस साइज का क्रिएटिव बनना है, तो तुम क्या करोगे? गूगल पे सर्च करोगे ना कि भाई फेसबुक पे किस साइज का क्रिएटिव बनाना चाहिए, ठीक, यही तो सर्च करोगे, है ना, क्रिएटिव या डायमेंशन साइज ऑफ अ क्रिएटिव ऑन फेसबुक। तो तुम्हें क्या होता है, सर्च। तो हम एक ब्लॉग बना रहे हैं जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि अगर आप चाहे बिजनेस ओनर हो,
चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप स्टार्टअप हो, चाहे शॉपकीपर हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, कोचिंग सेंटर क्यों ना हो, कोचिंग सेंटर्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको भी एक बिजनेस मॉडल बताने जा रहा हूँ। अभी तुम ये चाहो तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उन्नाव के अंदर बहुत सारे सर हैं। सर जी हाँ हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, अब चालू हो गया लैपटॉप। अच्छा, एक सेकंड बेटा। रोहित, समझ में आ रहा है? जी। तो अब चाहे स्मॉल बिजनेस ओनर हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे स्टार्टअप हो, इन सब को अगर अपने खुद से क्रिएटिव बनाने हैं तो आदमी क्या करेगा? उसको सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा तो कहाँ आएगा? उन ब्लॉग्स पे आएगा, उन ब्लॉग्स पे आएगा जिन ब्लॉग्स के ऊपर ये बताया, जिन ब्लॉग्स के ऊपर ये बताया गया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सब जगह पे किस किस तरह के क्रिएटिव्स बनाने चाहिए। होगा नहीं होगा? जी। तो हम वही कर रहे हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन होगी? स्मॉल बिजनेस ओनर्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, शॉपकीपर्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, स्कूल्स होंगे, कोचिंग सेंटर्स होंगे। अब हम क्या करेंगे? देखो, ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम ये क्रिएटिव, हम ये पूरा ब्लॉग बनाएंगे, ठीक। अब ये समझ में आ गया ना हमने यहाँ पे क्यों लिखा है ये सब? इतना समझ में आ गया? जी जी जी। नहीं आया समझ में? हाँ। नहीं, कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछो, इसमें कोई तकलीफ थोड़ी ना हमको बताने में है, लेकिन समझ नहीं में। नहीं, वो हमको बस यही है कि ये शॉपकीपर्स क्या करेंगे, ये यही पूछ रहे थे। हाँ, तो आज की डेट में चाहे किसी तरह का भी बिजनेस हो, अगर उसको डिजिटल मार्केटिंग की ताकत पता हो तो वो डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भी डिजिटल मार्केटिंग की ताकत के बारे में पता ही नहीं है। समझ रहे हो? आई समझ में? तो वही तो हमारे लिए, तभी तो हमारे लिए बढ़िया है। जैसे जैसे लोग अवेयर होते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे डिजिटल मार्केटिंग का और रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए तो इसको कहते हैं कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत होगी, तभी तो इतना स्कोप है इसमें। हेलो। अब सोचो, कोई शोरूम लॉन्च हुआ, ठीक, अब उसको 1000 कस्टमर का टारगेट चाहिए कि कम से कम 1000 ऑर्डर होने चाहिए, तो तुम क्या करोगे? कोई मिठाई की सर दुकान। अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर में आ रहे हैं। क्या हो गया? वो ब्लड सैंपल लेने गए हैं तो पापा के पास ले जा रहे हैं। चलो चलो, ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो ठीक है गाइस, तो ये समझ में आया तुम लोगों को कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप, शॉपकीपर्स, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर्स, ये क्यों हमारे टारगेट ऑडियंस हैं? बिकॉज ये सारे लोग ऐसे हैं जिनको सोशल मीडिया अपना मैनेज करना ही करना है। समझ रहे हो? तो या तो ये खुद मैनेज करते हैं या फिर ये किसी से मैनेज करवाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, ग्राफिक्स डिजाइनर्स भी हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं। नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? बताओ। उनके थ्रू भी लिंक आती हैं, वो लोग भी कई। क्योंकि ग्राफिक्स डिजाइनर्स जो होते हैं वो मोस्टली सोशल मीडिया क्रिएटिव्स बनाने के लिए अलग अलग कंपनी से टाई अप करके रखते हैं, है ना? तो जब टाई अप करके रखते हैं तो या तो भाई, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि आज फेसबुक ने डिटरमाइन कर दिया कि इस क्रिएटिव का साइज ये रहेगा तो यही रहेगा। वो लोग चेंज अपडेट करते रहते हैं। तो हर साल नई जो है ना इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है कि किस सोशल मीडिया चैनल पे कौन सा क्रिएटिव का साइज ये परफेक्ट है, ठीक है। तो कभी कभी ग्राफिक्स डिजाइनर को भी ये सर्च करना पड़ता है गूगल के ऊपर कि भाई फेसबुक के ऊपर क्या डायमेंशन होना चाहिए, समझे, पोस्ट का कोई चेंज तो नहीं हुआ है। तो वो भी जब सर्च करेंगे तो वो भी हमारे पास आएंगे। या स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं हमारे टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारे लोग ऐसे हैं जो लोग हमारे टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे या हो सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट चीज के ऊपर। हमने क्या क्या डिसाइड कर लिया? हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया, हमने अपना टारगेट एरिया डिसाइड कर लिया, हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया, हमने रेफरेंस वेबसाइट देख ली, हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, हमने फॉर्मेट ऑफ कंटेंट क्रिएशन भी फाइनलाइज कर लिए कि हमें कंटेंट राइटिंग भी करवानी है, हमें ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी करवानी है, हमें प्रोडक्शन टीम भी चाहिए, हमें वॉइस ओवर टीम भी चाहिए, हमें एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, वो भी हो गया। कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होगी वो डिस्कस कर रहे थे। तो टारगेट ऑडियंस हमारी क्लियर हो गई है, ठीक हो गई, नहीं हो गई? जी
जी सर। तो हमारी जो कंटेंट स्ट्रेटजी होगी, कंटेंट स्ट्रेटजी मतलब जो हम रणनीति बनाएंगे वो हम ये बनाएंगे कि हम पहले क्रिएटिव में, अच्छा ये एक प्रोडक्ट की तरह से भी काम कर सकता है। कैसे कर सकता है? उन्नाव के अंदर टोटल कितने स्कूल हैं? बहुत सारे सर हैं। लिस्ट ऑफ schools in उन्नाव। इंटर कॉलेज की स्कूल से सर केवल उन्नाव में, केवल जुबा जिले में। उन्नाव और सिर्फ उन्नाव। क्यों सौरभ, तुम्हें तो बहुत सारे पता क्या कहते हैं आमिर, तुम्हें तो बहुत सारे पता होंगे। जी सर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हम लोग कैसे टारगेटिंग करते हैं। ये देखो एनआईसी की वेबसाइट पड़ी, उन्नाव एनआईसी, इसमें भी देखो, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव बाकी गूगल पे भी हैं। मैप आ रहा। ठीक है, देखो अब जैसे इनकी आदर्श विद्या मंदिर की वेबसाइट नहीं बनी हुई है, ये देखो इतनी पूरी लिस्ट पड़ी है 12 MB की। एसवीएम। देख रहे हो भाई? जी सर। इनका फेसबुक पेज भी नहीं होगा हमारी समझ में, जबकि स्कूल काफी बड़ा है। देखो कितना बड़ा स्कूल है, बढ़िया स्कूल है वैसे क्या। है ना। इनकी वेबसाइट नहीं है, इनका फेसबुक पेज ये नहीं। रोहित के एरिया में है ये सर। अब जैसे क्या कर सकते हो तुम, इनके पास जा सकते हो, इनसे बोल सकते हो सर एक काम करते हैं, आप एक काम करिए, आप ना हमको अपना वेबसाइट का काम दे दीजिए पूरा, हम आपकी वेबसाइट बनाएंगे। हमने कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 40-50 स्कूल की वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। सीधे कंपनी की प्रोफाइल लेके जाओ वर्कस्पिट की, समझ रहे हो, ये इनका फेसबुक पेज है देखो। अब फेसबुक पेज भी इनका बना हुआ है, लेकिन ये फेसबुक पेज पे अपडेट करते नहीं करते ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरी टीम मीटिंग रख के स्कूल्स की लिस्ट बना सकते हैं, किस स्कूल के अंदर किस चीज़ की कमी है उनको पूरी एक डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, और डिटेल देने के बाद में फिर हम उनसे क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखो 2012 में आखिरी बार इसमें फेसबुक में पोस्ट किया गया था, समझे। उसके बाद पोस्ट नहीं किया गया, एक ही लग रहा है। और फेसबुक पेज भी नहीं है ये एक फेसबुक वो प्रोफाइल है, समझे। अकाउंट सर। हाँ फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक पेज भी नहीं है ये। सोचो भाई इस लेवल पे है स्कूल की स्थिति, समझे। ये देखो लिस्ट मिल गई, इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आया अभी तक। ये देखो स्कूलों की लिस्ट पड़ी हुई है, रानी शेखर साई गर्ल्स इंस्टीट्यूट कॉलेज, रानी शंकर सहाय इंटर ठीक है, कॉलेज ना। श्याम कुमारी, देखो कितनी बड़ी लिस्ट है। बहुत है। स्कूल समथिंग है सर। अभी डाउनलोड कर लो, 378। डाउनलोड कर लो। अब क्या होगा देखो, सिटी एरिया, ये सिटी एरिया पहले सिटी एरिया वाले टारगेट कर लो, है ना। सिटी एरिया जाया जा सकता है, नहीं जाया जा सकता है। यहाँ पे तुम्हें सीसीटीवी कैमरा का भी काम मिल जाएगा, समझे। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का भी काम मिल जाएगा, और तुम्हें मेंटेनेंस का भी काम मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, हार्डवेयर मेंटेनेंस का भी काम मिल जाएगा। तो पूरा एक पैकेज बना के जाओ उनके पास में कि सर हम ये भी करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, हम वेबसाइट डिजाइन भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। हम मेरे पास में एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, समझो। अगर जैसे स्कूल है तो उनमें कुछ स्कूलों को सर एक चीज और लगता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। हाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, तो वही कह रहा हूँ, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका पूरा हम पूरे एक पूरा पैकेज बना के उनके पास लेके जाए कि साल में सर आप इतना रुपया हमको दीजिए, हम आपको पूरा स्कूल मैनेज करेंगे। अब तुम सोचो अगर कुछ ना करो, मिलके हम लोग मिलके मेहनत करके, ज्यादा नहीं सिर्फ 10 स्कूल टारगेट, 10 स्कूल को कन्वर्ट कर ले, सारे स्कूलों को टारगेट करके 10 स्कूल कन्वर्ट कर ले। हर साल का जो व्यापार होगा, एक स्कूल आराम से 2-2.5-3 लाख रुपए दे सकता है, नहीं दे सकता है। अगर किसी स्कूल के अंदर 1000 प्लस स्टूडेंट है तो वो आराम से 2-2.5 लाख रुपए हमें दे सकता है। ठीक, अगर हमारे पास 10 स्कूल हो जाए तो हम 25 से 30 लाख रुपए का व्यापार शुद्ध कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जी सर। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं सर नहीं, सही है। देख लो यहाँ पे सिटी एडेड कितने स्कूल है, देखो क्या कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखो 1 2 ना 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हो गए, ठीक है। 9 10 10 10 11 12
12 हो गए, 13 13 है ना, 13 हो गए, 14 15 16 17 है ना, 17 हो गए, 18 है ना, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 31 है ना, 31 31 31 31 31 32 है ना, 32 स्कूल जो ऐसे हैं जो हैं मतलब टारगेट पे हो सकते हैं। 32 स्कूलों में क्या हम मेहनत करके 5 स्कूलों को कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, हो जाएगा सर। कर सकते किया हैं भी ना? है सर। किया भी होगा। मैं इस लिस्ट को कर ले रहा हूँ डाउनलोड, ठीक है, और ग्रुप में कर दे रहा हूँ शेयर। जी इनके नंबर भी अवेलेबल है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मीटिंग पहले फिक्स कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हर इंसान अपनी अपनी एक जिम्मेदारी ले ले, समझे अमित, और उसके हिसाब से काम कर ले। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्कूल प्रोजेक्ट। अपने पास कंपनी है वर्कस्पीड, सीधे जाके उनसे बोल सकते हो। लो सेव कर लो, लिस्ट ऑफ स्कूल्स इन नाउ। और एक और काम कर सकता हूँ मैं, जानते हो, जी सर। जाने से पहले एक और काम हो सकता है। जी जैसे हमने ये फाइनल कर लिया हमें स्कूल टारगेट करने हैं, ठीक है, हमें क्या, हमने फाइनल कर लिया हमें स्कूल टारगेट करने हैं, तो हम एक वो कर सकते हैं, डिजिटल उन्नाव कैंपेन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। उसका पूरा एक प्रोजेक्ट बना लिया जाए। हाँ डिजिटल उन्नाव करके पूरा एक प्रोजेक्ट campaign बना का सकते सर। हैं कि हम लोग एक स्कूल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक, क्या मापदंड है, क्या क्या होना चाहिए। आवर सर्विसेज। हाँ सुनो तो, अब क्या करें, एक बड़ा बेहतरीन सा वीडियो बनाएं, ठीक, और ये जितने भी स्कूल हैं इन सबकी मेहनत करके नंबर निकाल लें और इनका ईमेल एड्रेस निकाल लें। क्या निकाल लें? नंबर और मेल आईडी। इसके ओनर्स का नंबर निकालने जुगाड़ से। उन्नाव में रह रहे हो तो जुगाड़ कर करके निकल आएगा ओनर का नंबर, ठीक, जानकारी कर करके इधर उधर से पूछ पाछ के निकल आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब जितने भी नंबर्स निकलेंगे उन सब पे कस्टम ऐड बनाएंगे फेसबुक के ऊपर, ठीक, समझे, और उस फेसबुक ऐड के ऊपर हम ये दिखाएंगे कि भाई स्कूलों के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक, एक अच्छा स्कूल, दिल्ली जैसा स्कूल, एक जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं उस तरह के स्कूल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जी तो अब उसमें फिर उस योजना, उसमें फिर क्या बोलो, उसमें ये मैसेज देना है कि भाई ये एक स्कूल के अंदर ये होना चाहिए। हम एक जो है ऐसे कंपनी है जो ये इनिशिएटिव लेके चले हैं कि हम पूरे इंडिया में डिजिटल स्कूल्स को बनाएंगे, ठीक है। और जैसे कुछ एक आधे स्कूल का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्योंकि हमने जिनका काम किया हुआ है, ठीक है, कि हमने इन स्कूल के लिए ये काम किया हुआ है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो टॉप 10 स्कूलों को हम 50% डिस्काउंट देंगे पूरे में। तो मान लीजिए 50% डिस्काउंट बोला हमने, तो मान लो हमने 5 लाख रुपए का कोटेशन दिया, ठीक, और हमने उस पर 50% डिस्काउंट दे दिया, तो 2.5 लाख रुपए का तो कोटेशन हुआ जाके। जी कॉस्ट हमने ऐड करके लिखी और 2.5 लाख रुपए कोटेशन, तो हमारा जो कॉस्टिंग लगी वो 1 लाख, कोटेशन दिया 5 लाख रुपए का, और माइनस 50% कर दिया, तब भी तो 2.5 लाख रुपए बने ना हमारे। जी हमने उठा के उनको पकड़ा दिया, तो वो भी खुश, हम भी खुश, सब खुश, वो काम भी हमारा हो गया। और चूंकि वो वीडियो देख के खुद ही इंटरेस्ट शो करेंगे तो लीड जनरेशन भी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? जी 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 नहीं होगी? होगी सर। होगी। इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग डिजिटल स्कूल करके एक कैंपेन बना सकते हैं, उसका एक बेहतरीन सा वीडियो बना के पब्लिश कर सकते हैं। थोड़े मेहनत करके इन सब की जो है ना जानकारी ले सकते हैं। मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो क्या करना है हमको भी बताइए। ले अरे यार सुनो, हम बता रहे हैं। सर ने अभी सर्च किया था स्कूल के बारे में, कितने स्कूल हैं उन्नाव में, इंटर कॉलेज, ठीक है। तो उसमें जो क्या कहते हैं, कई चीज सर्विस की जरूरत होती है, जैसे उनको वेबसाइट की जरूरत हुआ, ठीक है, फेसबुक ऐड की जरूरत हुआ उनके कॉलेज की, और भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है उनकी जरूरत नहीं, हुआ। अप्रैल में अभी नया सेशन शुरू होने वाला है,
ठीक है, जी सर। ठंड के बाद में सभी स्कूलों का एडमिशन चाहिए, तो हम उनको ये भी बोलेंगे जी। कि हम आपको और एडमिशन्स लाने में भी हेल्प करेंगे। हाँ, एडमिशन भी लाने में हेल्प करेंगे। पूरा उसका एक ब्लॉग बना के कैंपेन ड्राइव करके स्कूलों को अपने अपने वो करना है। तो ये काम तो मार्च में ही करना पड़ेगा, बिल्कुल, अब देखो जनवरी उससे चल रही पहले है, करना पड़ेगा। फरवरी, मार्च, स्कूल खत्म अप्रैल, होने से पहले। तो तुम लोगों के लिए टास्क हो सकता है 30-35 स्कूल हैं उन्नाव शहर सर के इसमें अंदर। कुछ गवर्नमेंट पहले कॉलेज है तो पहले वो तो आपके साथ होगा कि नहीं चलेंगे, होगा, 4-5 स्कूल आपके साथ कवर करेंगे, फिर उसके बाद अकेले जाने की जरूरत ही नहीं, पहले उनका मेल आईडी या ये फोन नंबर मिल जाता है अरे ऑनलाइन। नहीं यार सर, बात कैसे करेंगे ये भी तो देखा जाएगा ना। अरे नहीं, वो क्या कह रहा है अमित, पहले पहले पूरी तैयारी कर लेंगे, समझे, हाँ उनका माइंड सेट कर देंगे उसके लिए, उसके हाँ, बाद में फिर वही देखो। चीज तो बता रहे हैं कि सर बात कैसे करेंगे चल के, पहले वो सीखा जाए, उसके बाद सब जगह पे इम्प्लीमेंट हाँ करेंगे हाँ, हम हम लोग चलेंगे अकेले के लिए चलेंगे जाए। चलेंगे, परेशान मत हो, हम चलेंगे, ठीक है, ठीक है। सर कुछ इसमें से गवर्नमेंट कॉलेज है तो उनका कैसे क्या होगा? जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको अभी छोड़ देंगे। गवर्नमेंट वाले में 2-4 लोग जान पहचान के हमारे भी हैं। नहीं नहीं, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज को मत ध्यान दो, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट, तुम्हारे एरिया वाला है यार, आदर्श इंटर कॉलेज। नहीं वो चलो नहीं, वो जीआईसी है ना, जीआईसी जीजीआईसी। गवर्नमेंट कॉलेजेस भैया नहीं करवाएंगे, समझ रहे हो अभी। उनको उनको कहेंगे भैया हमारे पास फंड्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है हमारे पास में, फ्री में लगाना हो तो लगा दो। वो हम देख चुके, गवर्नमेंट कॉलेजेस का ढर्रा बहुत खराब होता है। वो तुम्हारे एरिया में आदर्श इंटर कॉलेज नहीं है, बड़ा सा बना है रोहित? विद्या मंदिर। हाँ, आदर्श विद्या मंदिर। हम्म। हाँ, वहाँ पे उनका ना वेबसाइट है अभी। अरे उनसे हम बात कर ले, वहाँ हम पढ़ा चुके हैं स्कूल में। तुम पढ़ा चुके हो वहाँ पे? जी ये है ना। हाँ यही है। यहाँ हम सर पॉलिटेक्निक का पेपर देने गए थे। अब देखो इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है। इन्हीं के यहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ था, यही पेपर दिए थे। अच्छा, हाँ। तो करना है तुम लोगों को, बताओ। जी सर। हाँ, करेंगे क्यों नहीं। ये देखो इनकी वेबसाइट हमारे सर टारगेट बढ़िया आएगा सर, पूरा एक कैंपेन बनाया जाए। देख रहे हो, कुछ नहीं है इनका, वेबसाइट कुछ नहीं है, देख रहे हो। और कितने बच्चे होंगे इसमें लगभग रोहित? ये लोग क्या करते हैं, टीचर को ही भेजते हैं, बच्चे बहुत हैं सर। अरे ये लोग क्या करते हैं, टीचर को ही घर घर भेजा करते हैं, वहाँ पे जा करके बच्चों के पास कि भैया आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा, और एडमिशन करवाइए, ऐसे करके। समझ गया, टीचर ही प्रमोशन करते हैं। पुराने सिस्टम पे है सर अभी। कोई बात नहीं, हम इनको नहीं, पैसे वैसे तो खर्च कर सकते हैं ना ये लोग। पैसे हाँ खर्च करेंगे। हाँ तो ठीक है वो भाई। जो दूसरा वाला जो मेन बंदा है उनका, वही खर्चा करेगा। एक बार हम नीली शर्ट पहन के गए थे, मतलब हाँ वो जो फॉर्मल ड्रेस होती है ना, हम लोग जो इधर उधर ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो उनका दूसरा था। हाँ। हमने कहा सर आपने बताया ही नहीं कि ये वाली चल रही है, तुम सबको देखते हो, तुमको नहीं आइडिया है। हमको 1-2 महीना पढ़ाना था, फिर दुबई निकल गए थे सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो अभी हम लोग इनको लाइन पे ले आएंगे। अरे यार ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं भाई जो अभी भी ना पुराने डर्रे पे चल रहे हैं, और उनको चाहिए एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, उनको चाहिए, लेकिन उनको यकीन नहीं होता कि हम किससे करवाएं, बात ये है, समझे। एक सर हमारे जो नॉलेज में कानपुर का बहुत बड़ा स्कूल है, हाँ महर्षि विद्या मंदिर। हाँ ठीक है। उनके हम वहाँ का पूरा मेरा है, कैमरे का है, कंप्यूटर का है। अभी 1-2 दिन में जाना है वहाँ पे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पहले ये देख लें कि हम लोग क्या सर्विसेज दे सकते हैं। देखो पहले क्या सर्विस दे सकते हैं किसी स्कूल के अंदर, सर्विसेज लिख लेते हैं हम लोग, है ना, जिससे कि हम लोग को आइडिया हो जाए सर्विसेज क्या क्या दे सकते हैं। पहली सर्विस दे सकते हैं, पहली सर्विस तो ये दे सकते हैं कि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जी सर। अब ऑनलाइन प्रेजेंस क्या होती है ये उनको समझाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ लिख ही लेते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस क्या होती है। ऑनलाइन प्रेजेंस में पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है उनकी वेबसाइट। जी। सबसे पहला काम वेबसाइट होती है। वेबसाइट के बाद में उनकी दूसरा काम जो होता है वो होता है उनकी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया में क्या क्या आएगा ये पूछेंगे, वो 100% पूछेंगे कि भैया सोशल मीडिया में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले फेसबुक, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम। काम बहुत है करने को यार, लेकिन बात वही है कि इंस्टाग्राम मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन, व्हाट्सएप भी आ जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप। और
बस ये हो गया। हाँ, गूगल माई बिजनेस, सबसे इम्पोर्टेंट है सर ये। हाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हो गया, ये ऑनलाइन प्रेजेंस वाला हो गया हिसाब किताब। ठीक है, फिर दूसरा, फिर हम लोग क्या दे सकते हैं बताओ धीरज? सीसीटीवी कैमरा है ना? सीसीटीवी कैमरा, नहीं, स्कूल मैनेजमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, हाँ वो बल्क एसएमएस वाला होता है, इन लोग को चाहिए होता है। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं? स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में वो एडमिशन्स मैनेज कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट की डिटेल मैनेज कर सकते हैं, हाँ डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं। ठीक, पेरेंट्स डिटेल मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाफ डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में फिर वो क्या कर सकते हैं? वो फीस मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फीस मैनेजमेंट के अंदर ऑनलाइन फीस वगैरह ले भी सकते हैं वो। ठीक है, और उसके बाद में फिर वो क्या कर सकते हैं? हाँ, वो क्लास मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है ना? और क्या, ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज, फिर स्कूल सिक्योरिटी कर सकते हैं उसमें मैनेज। स्कूल सिक्योरिटी मैनेज, स्कूल सिक्योरिटी के अंदर तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा, सर्वेलेंस, सब कुछ आ जाएगा, समझ रहे हो? हर चीज़ आएगी। स्कूल सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बल्क एसएमएस भी सर हाँ जरूरत होता है। अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट्स मैनेजमेंट हो सकता है। और क्या होगा अकाउंट्स मैनेज के अलावा? बल्क एसएमएस तुम यहाँ पे नहीं, बल्क एसएमएस लिख लो, चलो यहाँ। सर फीस में तो फ्री लिख दिया, फ्री मैनेजमेंट। फी को फीस ही बोला जाता है, FEE है बोला। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो? तीसरा काम क्या कर सकते हो? सब पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी बोलो यूज होता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में सीआरएम में ही आ जाता है बेटा। सीआरएम में ही आ जाता है। हाँ, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही आ जाएगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम। अच्छा ठीक है, फिर क्या, देखो हो गया है ना। इस तीसरी सर्विस तुम क्या और क्या दे सकते हो? हार्डवेयर मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मेंटेनेंस, हाँ कंप्यूटर लैब कंप्यूटर मैनेजमेंट। प्रोजेक्टर, जी सर। अरे हार्डवेयर मैनेजमेंट लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैनेजमेंट है ना। इससे इससे इनका अमित का भी बिजनेस में प्रभाव पड़ेगा, बढ़िया चलेगा। ठीक है, जब करेंगे तो सब लोग साथ में ही करेंगे, कोई अलग अलग थोड़ी ना भागेगा यार। और क्यों क्या अमित? सर? जी सर। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैनेजमेंट हो गया, और मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस कर दो इसको, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। उसमें सर बायोमेट्रिक भी आ जाता है, हाँ, अटेंडेंस सिक्योरिटी वाले में होगा, सिक्योरिटी वाले में, सिक्योरिटी, स्कूल सिक्योरिटी में बायोमेट्रिक आएगा। हाँ ठीक है, स्कूल में हार्डवेयर मेंटेनेंस। और एसी सर्विसेज भी आ जाएंगी, एसी बोल लगी होती है, आरओ भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में सब आ जाएगा बेटा। हाँ हार्डवेयर मैनेजमेंट में सब हम लोग मेंशन कर लेंगे, क्या क्या हम लोग सब मेंटेन करेंगे उनका, लिख लो। जैसे उनका एसी मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेन करना। ठीक है, उनका वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम मैनेज करना, वाटर प्यूरिफायर। ठीक है, और उनका बायोमेट्रिक डिवाइसेस मैनेज करना, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट। ठीक है, सर्वर मैनेजमेंट। और बताओ। इतने सर बहुत हैं। ठीक है, और क्या रह गया इसके अलावा? और कोई कैटेगरी है? इतने बहुत हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इनके साथ में? एक एएमसी टाइप करेंगे, समझ रहे हो? जी सर, यही हम भी बोलने वाले थे, एएमसी टाइप का। एएमसी कॉन्ट्रैक्ट। मेंटेनेंस सर्विस साल भर के लिए,
हाँ, साल भर के लिए इतनी फीस होगी। ये पूरा मैनेज करने के लिए उनका, समझ रहे हो, एनुअल AMC मेंटेनेंस सर्विस। जी सर। पूरा मेंटेन, ये पूरा उनका सोशल मीडिया, फेसबुक, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, दुनिया भर का जितना भी है सब कुछ मैनेज करने सब का चीज। एक AMC ले लेंगे उनसे हम लोग, समझ रहे हो, AMC बेसिस पे, और सीधे जाके प्रपोजल दिया, सारी कॉस्टिंग डिस्कस करी, जो भी नेगोशिएट करना नेगोशिएट किया, करके उनको AMC कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एडवांस पेमेंट ले ली, काम स्टार्ट। फिर AMC चलती रहेगी उनकी, समझे? जी आए समझ में? जी। देखो एक नया प्रोडक्ट तुम्हारा रेडी हो गया, अब इसका टारगेट बना लो। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका एक ब्रोशर रेडी करना है। हाँ सर, अवेयरनेस पहले अवेयर किया जाए उन लोग को। कुछ अवेयरनेस फैलानी है। जी सर, इधर के एरिया में फेसबुक पे ऐड चला दिया जाए ना, अभी हाँ, फरवरी से चला दिया जाए, कर देंगे, ताकि मार्च तक पता चले स्कूल वालों को, है ना? प्लस उनके अगर पेज बने तो ऐड हो जाए उन लोग के पेज पे, हम तो उन लोग को पता चलेगा। हाँ चलो, मुझे लग रहा है आज का क्लास हम लोग ये रोकते हैं, ठीक है? जी सर। और ये पूरा ना तुम लोग को मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, जैसे कि तुम लोग फिर एक बार स्टडी कर लो, अगर इसमें कुछ लगे कि ऐड करने को है तो ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है? सर ये भेज दीजिएगा जो भेज बना हुआ है। भेज दे रहा हूँ। इसमें ये काम से ये हो जाएगा ना, हर किसी का कल्याण हो जाएगा। जी सर। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और अपने रोहित भाई को भी, रोहित भाई को इसका मैनेजर बना देंगे, क्योंकि उन्नाव में रह रहा है, आराम से सब स्कूलों में जा सकता है, सबको ढांढ ठाए पेल सकता है। रोहित मैनेजर। बस एक बार पता चल जाए कि शुरुआत कैसे करना, आखिरी हम कर देंगे। आओ चलो 1-2 दिन चलते हैं हम लोग, इधर निपट जाए। देखो मैंने लिस्ट भेज दी है, मैंने तुम्हें जो है ना पूरा ये डिटेल भेज दी है, अब तुम चाहो तो एक बार जाके बात कर सकते हो। जी। अरे सर अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बात करने वाला। चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ चलना तुम। अच्छा ये तो पता कर सकते हो ना कि वो देखो मुझे तब लेके जाओ जब कोई बंदा ये बोल दे कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है या मैं कराना चाहता हूँ। बात समझे नहीं समझे? एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं ना पहले तुम लोगों को पहले पूरी सर्विसेज हम लोग 1-2 मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि पूरी चीजें क्लियर हो जाए, जैसे तुमको पता चले कि तुम एग्जैक्टली क्या करने वाले हो लोगों के लिए। कोई कुछ पूछ ले तो काउंटर अटैक कर ही ना पाए। हाँ, काउंटर सर अटैक स्कूल भी है और रेस्टोरेंट टाइप का है, उनका भी हो सकता है जो होटल टाइप है। अभी नहीं, पहले एक टारगेट करो, पहले स्कूल टारगेट करो, फिर कॉलेज टारगेट करो, समझ रहे हो? जब स्कूल क्लियर हो जाएंगे सारे तो फिर कॉलेज, अगले साल हम लोग कॉलेज टारगेट करेंगे। इस साल स्कूल का टारगेट रखो, ठीक है? मिनिमम 5 स्कूल हमें चाहिए, चाहे कैसे भी चाहिए हो। बात समझे? इससे ये होगा कि अगर 20-25 लाख 30 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया मिला के, तो हर किसी की सैलरी हो जाएगी फाइनल। हर कोई अपनी अपनी सैलरी लो, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते चलो, काम खत्म, सबका बिजनेस हो जाएगा, ठीक है? अगले साल हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलेजेस टारगेट कर देंगे, समझ रहे हो? तो फिर कॉलेजेस में क्या होता है, ये जो बजट स्कूल देंगे उससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा बजट मिलता है वहाँ पे, समझे? तब तक कि तुम लोग एक्सपीरियंस भी हो जाओगे, है ना? और नीचे अगर टीम होगी तो उनसे काम कराने की भी आदत तुम लोग की आ जाएगी, काम कैसे कराना है नीचे वालों को। तो फिर नीचे टीम हायर कर देंगे, तुम लोग सीनियर्स बन जाओगे। तब फिर तुम लोग सिर्फ कॉलेजेस में मीटिंग करो, बातचीत करो और फाइनल करो, डील क्लोज करो, और बाकी सब नीचे होता रहेगा। आया समझ में? जी सर। भाई ये करो, ये बहुत जरूरी है, समझे? इसको अब करना है हम लोगों को, ठीक? तो मतलब चलो ट्रेनिंग चलती रहेगी। मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट कर दूँ तुम लोग को, जिससे कि कुछ ना कुछ रेवेन्यूज आने शुरू हो जाए, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पैसे भी आने लगेंगे सर। पैसे भी आने लगेंगे, है ना? मनी का। ठीक है गाइस, सर इसका एक ब्राउचर बनाया जाए पहले तो। मैं ब्रोशर बनाता हूँ इसका, ठीक है? ब्रोशर बनवाता हूँ मैं इसका। जी सर। ठीक, ना तो हम ही बना ले टॉपिक। सब लोग बनाओ अपने लेवल पे, है ना? जी। बाकी हम जो है बताते हैं तुमको, हम बनाएंगे अपने हिसाब से फिर, ठीक? चलो ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।